हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज ज्ञानंद फ्रॉम इंग्लिश विद विलेज व्लॉग। गाइस, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था, सर आप हिंदी में बोल के बताओ कि आप कैसे इंग्लिश में फ्लुएंट बने हो, क्योंकि अगर इतनी इंग्लिश आती तो मैं यहाँ आता ही क्यों। सो गाइस, फॉर यू आई एम गोइंग टू टेल यू इन हिंदी टुडे हाउ आई हैव बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। गाइस, आप लोग जानते होंगे कि मैं गांव में रहता हूँ। मैं कभी पढ़ने नहीं गया, कभी इंस्टीट्यूट नहीं गया, कोई टीचर नहीं था। हाउएवर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, ये पॉसिबल है गाइस। फॉर दिस यू मस्ट हैव पैशन। मेरा एक ड्रीम था टू लर्न इंग्लिश, तो मैंने फॉलो किया। उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। कोई पेन, कोई बुक, कोई मोबाइल की तो दूर की बात, मेरे पास कुछ भी नहीं था। हाँ, एक ड्रीम था कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। और वो ड्रीम आया कैसे? सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ओके, हु इंस्पायर्ड यू, बट नोबडी इंस्पायर्ड मी। मुझे पता नहीं कैसे ये मेरे माइंड में आया कि इंग्लिश सीखना है। तो मैंने डिसाइड किया कि एक दिन मैं इंग्लिश बोलूँगा, क्योंकि कभी कभी मुझे न्यूज़पेपर इंग्लिश में मिलते थे। जब मैं मार्केट जाता था, क्योंकि जो फल वल बेचते हैं ना, उनके पास होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि ये मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे कुछ सीखना है, इंग्लिश तो सीखनी है, क्योंकि मैं एजुकेटेड भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है। सो आप लोग जानते होंगे कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, पीपल ट्रीट यू एज अ एनिमल। कभी नहीं बोलते हैं कि आप कैसे हो, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, वो कभी आपके पास नहीं आते। और आप भी जाओगे उनके पास तो भी वो आपको जस्ट अंडर एस्टिमेट यू। दे डोंट टेक यू सीरियस। दे जस्ट ओ यार, ये बस विलेजर है, गांव में काम वाम करता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल है तो बंदे खुद आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे हाउ आर यू। तो दैट इज़ वाई पीपल से यू मस्ट एनी स्किल, अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड बाई लाइक अ एनिमल। सो मैंने सोचा कि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बस यहीं हेयर एंड देयर जस्ट आई एम जस्ट वंडरिंग। मैंने सोचा मेरे गांव में इंग्लिश कोई नहीं बोलता, तो चलो यही सीखते हैं, देखते हैं कितना हार्ड है। तो मैंने डिसाइड किया उस टाइम। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया, वो कक्षा 8 में पढ़ रहा था उतने टाइम। तो मैंने उससे ग्रामर की बुक ले ली, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो गांव में जानते हो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है पढ़ने में। तो मैंने उससे ग्रामर बुक ली, और मैंने सिर्फ उस ग्रामर से कुछ भी मैं समझ नहीं पा रहा था क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक कि मुझे ABCD भी नहीं पता था, लेट अलोन ऑल द काइंड ऑफ थिंग। बट धीरे धीरे मैंने सीखा ABCD। फिर मैंने वर्ब सीखना स्टार्ट किया, जैसे कि ओके, गर्ल माने लड़की, बॉय माने लड़का, एंड ट्री माने पेड़, बर्ड माने चिड़िया, लाइक स्मॉल स्मॉल टाइनी वर्ड्स। गाइस, आई स्टार्टेड फ्रॉम वर्ड्स। फिर मैंने धीरे धीरे टेंसेस सीखे। और हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं मेरे पास था उतने टाइम। ऐसा नहीं था कि मैंने फुल टाइम दिया इंग्लिश के लिए, नहीं। कभी भी मुझे 10 मिनट मिलते थे, या फिर कभी मिलते भी थे, कभी नहीं मिलते थे। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। हाँ, जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं इंग्लिश, क्योंकि और कोई काम था नहीं अपार्ट फ्रॉम ये खेत और ये एनिमल। सो मैं जब डिनर करने के बाद जब मैं बेड पे जाता था, तो मैं याद करने लगता था ओके, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इस तरीके से। फिर मैंने धीरे धीरे टेंसेस सीखे। फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया कि अच्छा, टेंसेस की बदौलत हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कल मैं मार्केट गया था तो मैं बोल सकता हूँ येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। हाँ, फ्यूचर का भी टेंस सीखा है, तो फ्यूचर से मैं बोल सकता हूँ कल मैं मार्केट जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं पार्क जाता हूँ रोज़, तो आई गो टू पार्क। सो जब मैंने टेंसेस सीखे तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, अब तो मैं बोल पा रहा हूँ कुछ। जो मैं करता हूँ वो मैं बोल पाता हूँ, जो मैंने किया वो मैं बोल पाता हूँ, जो मैं करूँगा वो बोल पाऊँगा। कितना ईजी है गाइस। मैंने बस थोड़ा थोड़ा सीखा। और फिर उसके बाद
मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। मैंने कैसे किसी भी तरह मोबाइल ख़रीदा गाइस, इट वाज हार्ड टू क्रैक फॉर मी दैट टाइम। आई डिडंट नो हाउ टू यूज़ कीपैड मोबाइल, मेरे पास कीपैड मोबाइल भी नहीं था। और फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ काम किया। वहाँ पर मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट मिला, मुझे डिसरिस्पेक्टेड किया गया वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पर काम कर रहा था एज अ लेवलर, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री विग्री तो थी नहीं। मैंने 1 महीने काम किया, किस लिए? क्योंकि मुझे मोबाइल ख़रीदना था, सारे लोगों के पास मोबाइल था। मैंने 1 महीने किसी भी तरह काम किया। Though I was pushed and I was humiliated, I was like scolded in that company. But however, I managed to complete my 1 month, and when I got my one salary, I bought this smartphone. Just because of what? Not playing game and watching movie. I just my intention was to like enhance my English. So I started watching lots of YouTube videos, and मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला। और फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। फिर मुझे लोग मिलने लगे, कमेंट आने लगे कि आई वांट टू प्रैक्टिस विथ यू, आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू। मैंने उनसे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया। मैं उस टाइम बोल तो पा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहा था। लोगों को देखकर मैं डर जाता था। फिर भी मैंने अपने आप को बंद नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, मैं बोलता रहा। और धीरे 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 मैंने अपना फियर रिमूव कर दिया, हेजिटेशन रिमूव कर दिया, और मैं इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा लोगों से, अननोन पीपल। एंड फिर मैंने किसी भी तरह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और मैं बहुत हैप्पी हो गया क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अर्लियर मैं नहीं जानता था कैसे कीपैड मोबाइल चलाते हैं, और अब मैं बहुत हैप्पी था क्योंकि अब मेरा चैनल भी मोनेटाइज था, मेरे पास चैनल था, अब मेरे पास लोग भी थे, अब मैं बात भी कर पा रहा था। इसी तरह गाइस, आई हैव लर्न दिस लैंग्वेज। दिस इज़ द जेन्युइन स्टोरी गाइस। इफ़ यू really want to speak in English, so don't run after here and there guys. Sometimes you do so, sometimes do that. What is this? First thing first, believe in foundation, this basic thing. After that you can go for your hesitation, you go for your shyness and improvement your accent and this and that. First thing first, you have to be comfortable with you. So here I don't care. Since I started speaking, I have been able to speak, because earlier I was not speaking, so I couldn't speak. But now it's my habit, because I am doing so every day. If you do so every day, no one can stop you to become fluent English, guys. And if you waste your time like this, sometimes you do so and sometimes you do that, you are not like comfortable with this, and you don't believe in you. Sometimes you feel so much sad. Yes, of course, even I have given lots of time that oh, English is not my cup of tea. मैं इंग्लिश नहीं से बोलना सीख सकता क्योंकि मैं गांव में हूँ। गांव वाले लोग कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? लेकिन हाँ, मैंने कभी भी पूरा थॉरली गिव अप नहीं किया। मैंने धीरे 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 सीखता रहा गाइस। Just be with me. I will guide you totally how to become fluent English. I hope the person who commented me about this my journey. So thank you so much, guys. That is why I have made you, so that you can get inspired by me. And of course, start from your basic. Start from the scratch. Of course, sooner or later, everything will come to you, guys. Advanced thing, all the thing. Once you start speaking, all the thing will come to you. So guys, thank you so much guys. If you have liked this video, please subscribe, and of course I will meet you in my next video. Thank you so much guys. Bye.